महाराष्ट्र चुनाव में राहुल का संविधान काट, 5 अक्टूबर को कोल्हापुर में संविधान सम्मेलन। बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने स्पीकर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की। गुजरात के हिम्मतनगर में बड़ा हादसा, कार की ट्रक से भीषण टक्कर, 7 लोगों की मौत। मणिपुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। दिल्ली के करोल बाग में अनार के जूस में केमिकल मिलाकर पिलाया, जांच में जुटी पुलिस। अयोध्या पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 22 जुआरी पकड़े गए, घर पर खेला जा रहा था जुआ, मौके से 3.15 लाख कैश बरामद। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हुए बीमार, चेकअप के लिए आईजीएमसी पहुंचे, पेट और सीने में दर्द की शिकायत। झारखंड के कांग्रेस विधायक के बिगड़े बोल, जय श्री राम बोलने में दिक्कत, धार्मिक स्थलों पर ही बोला जाए जय श्री राम। जम्मू कश्मीर में सेकंड फेज की 26 सीटों पर वोटिंग जारी, उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से लड़ रहे चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से की अपील, एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अपना वोट डालें और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। बीजेपी प्रत्याशी बलदेव राज शर्मा ने डाला वोट, कहा हमारा एजेंडा कटरा का विकास है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी, नौशहरा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रविंदर रैना वोट ने किया मतदान। हब्बा कदल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अशोक भट्ट ने कहा, लोग घरों से निकलकर वोट करें, लोग चाह रहे हैं कि यहां बीजेपी की सरकार बने। मेंढर विधानसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जावेद राणा ने पुंछ के एक मतदान केंद्र पर डाला अपना वोट। मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह, सुबह से ही बूथों पर लगी लंबी लंबी कतारें। श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा में पहली बार हो रहा मतदान, भारी संख्या में पहुंचे लोग। हरियाणा के गोहाना में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, 3 जिलों के 22 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे, बीजेपी ने 25 एकड़ में लगाया पंडाल। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी का सदस्यता महाअभियान आज, प्रदेश भर में बूथ स्तर पर होंगे कार्यक्रम। महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस सहित कई बड़े नेता होंगे शामिल। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जनसभा को करेंगे संबोधित। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, जम्मू और सोपोर में करेंगे जनसभा। 26 सितंबर से कुमारी शैलजा का तूफानी प्रचार, हरियाणा में 5 अक्टूबर को होना है मतदान। 26 सितंबर को राहुल गांधी की हरियाणा में पहली रैली, असंध और बरवाला में होगी जनसभाएं। आज यूपी में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो 2.0 का शुभारंभ करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जेएमएम पर लगाया घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप, कहा उन्हें आधार कार्ड भी दिए गए। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, रणदीप सुरजेवाला को सलाह, इस बात को ध्यान में रखें, कांग्रेस में परिवारवाद को महत्व दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर कहा, राहुल गांधी को चश्मा लगाने की जरूरत, ये पूरे देश की जनता को दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री के प्रयासों से दुर्लभ भारतीय कलाकृतियां वापस आईं।
मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। तिरुपति लड्डू विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज, जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग। जगन्नाथपुरी मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल घी की गुणवत्ता की होगी जांच, ओडिशा सरकार का फैसला। आज होगा कोलकाता रेप कांड के खिलाफ बीजेपी का कालीघाट चलो मार्च। पंजाब में बवाल के बाद लॉ यूनिवर्सिटी बंद, छात्राओं का प्रदर्शन, बोली वीसी अचानक चेकिंग करने घुसे, छोटे कपड़ों का कमेंट किया। बदलापुर एनकाउंटर का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, मृतक आरोपी अक्षय शिंदे के पिता ने निष्पक्ष जांच की मांग की। ज्यादा खून बहने से हुई बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे की मौत, सिर में लगी गोली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। केंद्र ने राज्य को जारी की गाइडलाइन, कचरे से बनेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य की सड़कें। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 की शुरुआत, 2 महीने तक चलेगा अभियान। मुंबई वालों को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात, पहली अंडरग्राउंड मेट्रो के उद्घाटन की तैयारी जारी। पेंशन के लिए अधिकारियों ने ऑफिस बुलाया, ओडिशा के क्योंझर जिले में 2 किलोमीटर तक रेंगते हुए पहुंची बुजुर्ग महिला। मध्य प्रदेश में ट्रक ने ऑटो को रौंदा, 8 की मौत, 5 लोग एक ही परिवार के, 3 में से 1 घायल, ने जबलपुर में तोड़ा अपना दम। मैदान से पहाड़ तक फिर मानसून होगा सक्रिय, हिमाचल उत्तराखंड में 2 दिन भारी वर्षा की चेतावनी। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट, कुमाऊं मंडल में येलो अलर्ट किया गया जारी। भारी बारिश के कारण नवी मुंबई में जलभराव, आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट। प्रदूषित होने लगी दिल्ली की हवा, कई इलाकों में AQI 300 के पास। हापुड़ में शराब ठेके पर हंगामा, कई लोगों ने मिलकर युवक को पीटा। बाराबंकी में बीच सड़क पर दबंगई, मारपीट करते रहे कई युवक, सड़क पर खड़े होकर तमाशा देखती रही पुलिस। झांसी में रुपए वापस मांगने पर दबंगों ने युवक को पीटा, पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुटी। फिरोजाबाद में नाले में कूदा शराबी, जमकर मचाया उत्पात, पानी में सांप के साथ खेलता रहा युवक। बुलंदशहर में दबंगों ने कार सवारों पर किया हमला, कार में तोड़फोड़ की, फायरिंग का भी आरोप। सीतापुर में कुएं में गिरा युवक, पुलिस छोड़कर भागी, जहरीली गैस से मौत, मारपीट के आरोपी को पकड़ने गए थे सिपाही। सीतापुर में शिक्षक ने छात्रा को बंधक बनाकर की अश्लीलता, पड़ोसियों ने ताला तोड़कर शिक्षक को बेरहमी से पीटा। जालौन में विद्युत ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, 11 केवीए की विद्युत लाइन भी क्षतिग्रस्त। हरिगढ़ में यूकेजी के बच्चे को स्कूल में लगाया करंट, बैग घर पर भूल गया था, कपड़े उतारकर किया टॉर्चर, परिजन ने किया हंगामा। बस्ती के अमहट घाट पर डूबे छात्र का शव बरामद, मां को अस्पताल छोड़कर पार्टी करने गया था। गाजियाबाद में घर में घुसकर लूट, वीडियो हुआ वायरल, लुटेरा गेट खुलवाकर लूट करके मौके से फरार। हरदोई में सड़क किनारे खड़ी डीसीएम ने में लगी भीषण आग, आग लगने से डीसीएम का इंजन जल करके खाक। फर्रुखाबाद में चला प्रशासन का बुलडोजर, आधा दर्जन से अधिक दुकान और एक मकान जमींदोज।
ललितपुर में लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, फसल खराब होने पर पीड़ित कागज जमा करने गया था। पाकिस्तानी भिखारियों से सऊदी अरब परेशान, शहबाज सरकार ने इन पर रोक लगाने को कहा। हरिनी अमर सूर्य बनी श्रीलंका की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनते ही दिसानायके ने 11 महीने पहले संसद भंग किया। श्रीलंकाई राष्ट्रपति बोले, भारत और चीन के बीच सैंडविच नहीं बनना, कहा दोनों देशों से हमारी दोस्ती, किसी एक का साथ नहीं देंगे। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के मिसाइल कमांडर की मौत, लेबनान पर लगातार 5वें दिन किया हमला। दक्षिण बेरूत के कोस्टल इलाकों में हुई बमबारी, जिये और सादियात इलाकों पर अटैक। लेबनान पर कहर बनकर टूट रहा इजरायल, अब तक 558 की मौत। इजरायली सेना ने कहा, ईरान समर्थित संगठन को नहीं देंगे कोई मौका। पश्चिम एशिया में भड़क सकता है युद्ध, इजरायल और हमास के बीच गाजा में 1 साल से चल रहा संघर्ष। गाजा में मारे गए 22 फिलिस्तीनी, इजरायल ने मध्य और दक्षिणी गाजा में कई किए हवाई हमले। डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा झटका, कमला हैरिस ने बनाई 38 अंकों की बढ़त। ट्रंप के समर्थन में 28% मतदाता, अप्रैल और मई महीने में आयोजित किया गया था एशियाई अमेरिकी मतदाता सर्वेक्षण। 22% बढ़ी कमला हैरिस की लोकप्रियता, 67% एशियाई अमेरिकी मतदाताओं की राय हैरिस को लेकर अनुकूल। डोनाल्ड ट्रंप को मरवाना चाहती है ईरान, दुनिया के सामने आया खतरनाक प्लान, अमेरिकी खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर। बांग्लादेश के बाहर नहीं पसंद आए मोहम्मद यूनुस, न्यूयॉर्क में लगे वापस जाओ के लगे नारे, प्रदर्शनकारी बोले हसीना हमारी पीएम। चीन ने प्रशांत महासागर में किया भयानक मिसाइल का टेस्ट, अमेरिका समेत कई देशों को खतरा। अब कमला हैरिस के ऑफिस पर चली गोली, अमेरिका में चुनाव हुआ हिंसक। संयुक्त राष्ट्र में जो बाइडेन का विदाई भाषण, भारत और चीन का किया खास जिक्र। रूस से युद्ध को रोकने के लिए फिर शांति सम्मेलन की तैयारी करेंगे जेलेंस्की, कहा हम भारत को आमंत्रित कर चुके। बाइडेन ने की मोहम्मद यूनुस से मुलाकात, क्लिंटन ने बांग्लादेशी नेता के जज्बे को सराहा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने की भारत की चुनाव प्रक्रिया की तारीफ, यूएनएससी में सुधार का भी किया समर्थन। इमरान खान के खिलाफ सैन्य मुकदमे की याचिका खारिज, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। यूएस में जयशंकर ने ड्रैगन को खूब सुनाया, नसीहत भी दी, कहा चीन के साथ सब कुछ ठीक नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, कोरोना में चीन की चालाकी से बिगड़े रिश्ते। जयशंकर ने चीन को सलाह देते हुए कहा, अगर चीन के साथ संबंधों को सुधारना है तो दोनों देशों को डी-एलिकेशन के महत्व को समझाना होगा। सेंसेक्स में 100 अंक की गिरावट, ये 84,800 के स्तर पर कर रहा कारोबार। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बायजूस को लोन डिफॉल्ट का दोषी बताया। डेलावेयर कोर्ट ने कहा बायजूस ने $1.5 बिलियन टर्म लोन में डिफॉल्ट किया।
वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली बार हारा ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड ने डीएलएस से 46 रन से हराया बुक का पहला शतक। हैरी ब्रूक ने रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे शतक जड़ने वाले महज चौथे इंग्लिश कप्तान बने। रेसलर योगेश्वर दत्त बोले, विनेश देश से माफी मांगे, उनकी वजह से मेडल का नुकसान हुआ, लेकिन कहा गया कि विनेश के साथ गलत हुआ। और ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया टीम घोषित। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी करेंगे।